नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि फोर्थ वीक के प्रेगनेंसी में आपके शरीर में क्या क्या चेंज होती है, क्या क्या बदलाव शरीर के अंदर होती है, कैसे ये प्रेगनेंसी अंदर जाके इम्प्लांट करता है और धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के फोर्थ वीक में यानी कि चौथे सप्ताह में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजिंग होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि ये जो चेंजिंग होता है ये आपको बाहर से नहीं दिखेगा, ये अंदर ही अंदर चेंजिंग होते रहता है, जिसके वजह से हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारा चेंजिंग होने लगता है। तो सबसे पहले क्या आता है कि हार्मोनल चेंज कैसे होता है। इस समय क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर एक HCG यानी कि ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है। और यही हार्मोन की वजह से क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों का लेवल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगता है। और ये जो दो हार्मोन क्या करता है कि आपका जो प्रेगनेंसी जो होता है, अंदर जो बच्चा आ गया है उसको मेंटेन करने का काम इन दोनों हार्मोन का ही होता है। इसके बाद का प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम जो होता है आपस में मिलके एक इम्ब्रायो का डेवलपमेंट करवाता है, यानी कि एक भ्रूण बनाता है। वो क्या होता है कि यूट्रस के लाइन में आके बैठता है, क्योंकि एक जो छोटा सा अभी नन्हा सा एक बीज जैसा बना है जो फर्टिलाइज हुआ है, वो कहीं ना कहीं आके तो स्टेबल बैठेगा ही। तो वो क्या होता है कि यूट्रस के लाइनिंग में आके बैठता है, तो जिसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसके दौरान क्या होता है कि इसके दौरान हल्का सा स्पॉटिंग होता है। जो स्पॉटिंग होता है तो इसको क्या बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी इसको बोलते हैं। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इसी दौरान क्या होता है कि ब्रेस्ट में भी कुछ चेंजिंग आते हैं। तो ब्रेस्ट में क्या चेंजिंग होता है कि ब्रेस्ट थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। ब्रेस्ट का आकार बड़ा होने लगता है, टेंडर होने लगता है, यानी कि वो टाइट होने लगता है। उसके अंदर जो डेंस होने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का जो अमाउंट बढ़ने लगा है, जिसके वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाता है। और इसी दौरान क्या होता है कि जो निप्पल होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है और डार्क कलर का होने लगता है। तो ये सारी प्रोसेस जब चलते रहती है तो इसी दौरान जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है। थकावट क्यों महसूस होता है? थकावट इसलिए महसूस होता है कि इस दौरान क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो होता है उसको सपोर्ट करने के लिए शरीर को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वही एनर्जी शरीर से ही लेता है। तो शरीर से एनर्जी लेने की वजह से महिला लोग को काफ़ी ज़्यादा जब भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और फोर्थ वीक का प्रेगनेंसी तक चली जाती है तो इस दौरान क्या होता है, उनके अंदर मॉर्निंग सिकनेस भी होने लगता है। मॉर्निंग सिकनेस कहने का मतलब है कि उनको सुबह सुबह वोमिटिंग जैसा फील होता है। और ये वोमिटिंग होता है जो सुबह में ही सिर्फ नहीं होता है, ये दिन के कभी भी हो सकता है। एक सुझाव मैं उनको देना चाहूँगा कि जब भी उनको मॉर्निंग में इस तरह से वोमिटिंग हो जाए, वोमिटिंग वोमिटिंग लगे, तो उनके अंदर क्या होता है कि एसिड का रिफ्लक्स होता है। तो इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वो इस तरह का बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खाएंगे तो अंदर जाके जो भी एसिड बना हुआ है उसको सोख ले। यानी कि टोस्ट बोल सकते हैं, ब्रेड बोल सकते हैं। तो इस तरह के सूखा खाना है, ये नहीं कि तेल में चपाचप चपोत के और उसको फ्राई करके खाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। मतलब ड्राई बिस्किट ले सकते हैं जो कि बिना तेल वाला हो। उनके अंदर मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। मूड स्विंग कहने का मतलब है कि एक सिकनेस जैसा होता है, जिससे कभी वो गुस्सा हो गए, कभी चिड़चिड़ापन हो गए, कभी उनका मूड में बदलाव हो गया, डिप्रेशन में कुछ सोचने लगे। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है तो उसको बोलते हैं मूड स्विंग बोलते हैं। या फिर एनेक्जाइटी, घबराहट, बहुत तरह का वो समस्या उत्पन्न होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हार्मोनल का डिसबैलेंस होता है। हार्मोन कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत ज़्यादा ऊपर, कभी ये हार्मोन कभी वो हार्मोन, इस तरह से रिलीज होता है, तो जिसको मेंटेन कर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनको इतना ज़्यादा मूड स्विंग होता है। क्योंकि पीरियड के समय भी महिला लोग को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। कभी भी आप ध्यान दिए होंगे तो आप ये चीज़ को गौर कर रहे होंगे। जब ये सारा प्रोसेस होता है तो एक और समस्या आता है कि यूरिनेशन, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उनको ऐसा लगता है कि बाथरूम जाए। क्या होता है कि जो हार्मोनल में जो बदलाव होता है, हार्मोन जो चेंज होता है, जिसके वजह से यूट्रस जो होता है थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। और जब यूट्रस जो बड़ा होता है तो जिसके वजह से क्या होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, यानी कि बार बार उनको ऐसा लगता है बाथरूम जाने को अर्ज होगा। तो ये अभी जितने सारे सिम्टम हम लोग पढ़े, जो कि फोर्थ वीक के प्रेगनेंसी के अंदर ये सारे चेंजिंग बॉडी के अंदर होता है। और ये सभी महिला के अंदर नहीं बोल सकते हैं कि सभी में ये होता है, किसी महिला में ज़्यादा होता है तो किसी महिला में कम होता है। लेकिन ये सारा चीज़ होता है कि सारे महीने के अंदर ही होता है। अगर इन सारे सिम्टम में आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्रेगनेंसी कर ले, जब भी आपको लगे कि हाँ प्रेग्नेंट हो गए, तो आप डॉक्टर के हमेशा कंसल्ट में रहिएगा। जिससे क्या होगा
कि समय समय पे आपका अच्छे से इलाज होता रहेगा, आपका अच्छे से जांच होता रहेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था 4th वीक के प्रेगनेंसी के बारे में कि 4th वीक के अंदर बॉडी में क्या क्या चेंजिंग होता है। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।